नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, आज इस वीडियो में हम इस स्टॉक की पूरी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, स्टॉक का अगर करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 5,506 रुपये 40 पैसे है। साथ में 127 रुपये की पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक फ्राइडे को अपने अपर सर्किट के तरफ काफ़ी ताबड़तोड़ स्पीड से काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बढ़ रहा है। ठीक साथ में अगर देखा जाए तो स्टॉक में 2.5% के आसपास आपको एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। देखो, स्टॉक को लेके लगातार हमारी 2 महीने से एक ज़बरदस्त कवरेज थी। मैं आपको बार बार कह रहा था कि मार्केट में चाहे कितनी भी मंदी आ जाए, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक की कोई भी होल्डिंग है तो कम से कम 20 से लेके 25 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। आपको 25 सितंबर के बाद स्टॉक में ज़बरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि यहाँ पे आपको अपर सर्किट के दर्शन भी हो जाए। और आज कंडीशन ऐसी है कि फ्राइडे से लेके स्टॉक में एक ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हो गया। स्टॉक पूरी तरह से हेल्दी मोमेंटम के साथ अपने अपर सर्किट की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो आने वाले टाइम में टारगेट होने वाला है वो 6100 प्लस के आसपास होने वाला है। 6,000 रुपये पे आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अगर इस स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 3,295 रुपये 30 पैसे से चल के 5,582 रुपये 95 पैसे तक गया। देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला। यहाँ पे जो पैसा है लगभग नियर बाई डबल होने को हो गया। साथ में अगर स्टॉक के डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 0.54% का डिविडेंड अनाउंस किया है। देखो, मोस्टली कंपनी उसी केस में डिविडेंड अनाउंस करती है जब वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की कमी सबसे ज़्यादा होती है। तो पब्लिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी टाइम टाइम पे यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस करती है। साथ में अगर स्टॉक के पी रेशो की बात करें तो 87.33 है। देखा जाए तो इसका जो ट्रेंड है एवरेज पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एक जबरदस्त यहाँ पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले हैं कि भाई कंपनी कितने प्रॉफिट में है। कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है और जो सेल्स एक्टिविटी है वो कंपनी को कितने प्रॉफिट में लेके चल रही है। लेकिन उसके लिए हम कंपनी का जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट है उस पर एक नज़र डालेंगे, जो कि रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट है वो जून 2024 का है। तो यहाँ पे जो कंपनी का रिवेन्यू है वो 2000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 19% से ज़्यादा की आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 430 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 20% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ है। साथ में अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 16.2% के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से 20% ज़्यादा ग्रोथ के साथ खड़ा है। साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 20.3% है, जो कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 1.5% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ खड़ा है। साथ में अगर स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करें और जो इसका स्टॉक प्राइस है उसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कैपिटल इसकी काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर मार्केट कैपिटल ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस वहाँ पे गिरनी शुरू हो जाती है। और अगर किसी भी स्टॉक की मार्केट कैपिटल गिरती हुई चली जाती है तो वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है। साथ में स्टॉक्स के अंदर आपको एक ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिलता है। अब बात करने वाले एक खास पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, जो कि हर स्टॉक्स की अपनी एक जान होती है। देखा जाए तो वही स्टॉक का सबसे ज़्यादा की पॉइंट और फोकस पॉइंट होता है, वो होता है आरओई और आरओसीई। ठीक है, आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 11.79 है, जो कि एक पॉजिटिव सिंबल आपको देखने को मिल रहा है। साथ में जो रिटर्न ऑन कैपिटल पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, मतलब डिविडेंड के हिसाब से कितना पैसा मिल रहा है, वो 16.25 के आसपास है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है। साथ में बात करने वाले स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 5,000 5,500 के आसपास है, लेकिन जो बुक वैल्यू है वो 511.21 के आसपास है। देखो, बुक वैल्यू का मतलब होता है कि एवरेज प्राइस। ठीक है, अब तक कंपनी ने जितना भी सेल आउट किया है या बाई किया है उसकी जो एवरेज बनती है वो 511 रुपये 21 पैसे के आसपास बन रही है। अब देखो, स्टॉक जो है 5,500 रुपये के आसपास है, लेकिन बाई वैल्यू 511 के आसपास है। इसका मतलब पता है आप क्या क्या हुआ कि यहाँ पे काफ़ी सस्ते रेट में जो प्रमोटर्स है उन्होंने एक बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर पूरा का पूरा माल उठा रखा है, जिसको ये धीरे धीरे अपर वैल्यू के ऊपर ले जाके निकालने वाले हैं। ठीक है, और देखा जाए तो कंपनी की जो बुक वैल्यू होती है, जो एवरेज वैल्यू होती है, वही कंपनी का सबसे मजबूत रेजिस्टेंस होती है। कंपनी कभी भी अपनी बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक को नहीं गिराती है। अगर ये स्टॉक से नीचे गिराती है तो कंपनी समझ लो पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो चुकी है। जल्दी ही कंपनी डिलिस्ट होने वाली है। वहाँ पे इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनके साथ साथ एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर्स की भी दबके ठुकाई होने वाली है। और एक बार जिस स्टॉक के अंदर प्रमोटर की ठुकाई हो जाती है उसमें कभी भी प्रमोटर्स नहीं आते। कंपनी पूरी तरह से डिलिस्ट होने की कगार पे आ जाती है।
कंपनी ASM और GSM की लिस्ट में आ जाती है। साथ में सेबी उसके ऊपर एक सर्विलेंस लगा देती है, उसकी हर एक एक्टिविटी, हर एक मनी ऑफ ट्रम्स को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो देखा जाए तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस पूरी तरह से नेगेटिव देखने को मिलती है। साथ में अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे फेस वैल्यू 2 रुपए के आसपास है। इन केस ऑफ अगर कंपनी कभी फ्यूचर में बंद हो जाती है या डिलिस्ट हो जाती है तो यहाँ पे आपको पर इक्विटी 2 रुपए की रिकवरी आपको मिलेगी, चाहे शेयर आपने कितने भी रुपए में खरीदा हो। लेकिन देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को इतना कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि फेस वैल्यू तक आते आते इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा निकाल के निकल लेते हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, साथ में लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से मैं आपको बताऊं, अगर आप 1 वीक होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिलता। 1 मंथ की होल्डिंग में आपको यहाँ पे 11% की नियर बाई आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे आपको 20.5% के आसपास रिटर्न मिलेगा। और अगर आप इसे 6 मंथ होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 62% का अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और 9 मंथ की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 40% की नियर बाई अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1 ईयर की होल्डिंग पे आपको 44% यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स की होल्डिंग पे 48% का रिटर्न, 3 ईयर्स की होल्डिंग पे 10% की नियर बाई रिटर्न, और 4 ईयर्स की होल्डिंग पे 76% रिटर्न, और 5 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको 228% का अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 4 और 5 ईयर्स के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 3 से लेके 9 मंथ तक यहाँ पे आपको एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास छोटे अमाउंट से आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सिप वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो। ये एक तरह से एफडी की तरह काम करती है। जैसे आपने कोई एफडी, छोटे से अमाउंट की एफडी स्टार्ट कर दी और आप टाइम टू टाइम वहाँ पे इंस्टॉलमेंट भरते रहते हो, तो इस तरीके से भी यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट भरने के लिए कोई भी टाइम पीरियड चूज करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिक डिटेक्ट होते रहेंगे। जिस टाइम आप अपनी सिप को बंद करोगे, जितने टाइम पीरियड के आसपास, तो उस टाइम जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, साथ में जो भी आपकी मैच्योरिटी रहेगी रिटर्न के साथ, वो सारी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है और आपकी सिप वहाँ पे क्लोज हो जाती है। अब बात करने वाले स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, मतलब किस किस ने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है। तो अगर प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 51.93% थी, जो इस साल घट के 51.90% के आसपास हो गई। साथ में अगर यहाँ पे DII की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 21.23% यहाँ पे होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के 21.77% के आसपास यहाँ पे हो गई। साथ में अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 14.70% की होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 16.16% की यहाँ पे होल्डिंग बढ़ गई। साथ में अगर यहाँ पे देखा जाए पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कितनी है, तो यहाँ पे लास्ट ईयर 12.14% होल्डिंग थी, जो इस साल घट के 10.18% के आसपास आके खड़ी हो गई। तो देखा जाए, जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम किसी भी शेयर्स के अंदर परफॉर्मेंस के लिए जो मिनिमम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए वो 35% की होल्डिंग होनी चाहिए। और उसमें किस किस की होल्डिंग होनी चाहिए, प्रमोटर्स की, DII की, FII की और गवर्नमेंट होल्डिंग की। अगर इन चारों की होल्डिंग मिला के 35% अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर रहती है तो वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। इससे जितनी भी ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग रेशियो रहेगा उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर प्रमोटर, DII, FII और गवर्नमेंट की होल्डिंग अगर 35% से नीचे चली जाती है तो आप उसको स्टॉक में आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको वहाँ से बोरी बिस्तर भी उठा के निकल लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको स्टॉक में कोई भी खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि वहाँ पे आपको लॉस के अलावा कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी कवरेज डेविस लेबोरेटरी स्टॉक को लेके। ठीक है, और ये थी इसकी सबसे बड़ी फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप अपने आप को स्टॉक मार्केट में अपडेट रख सके, इंफॉर्मेटिव रख सके। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।